हेलो दोस्तों, मैं दयाल सर आपका अपने YouTube चैनल कोटास कोचिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप लोगों ने यदि मेरा इससे पहली वाली वीडियो न देखी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। कोटास कोचिंग एकेडमी की प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो इससे पहली वाली पड़ी हुई है, आप उसको जाकर चेक करें, पढ़ें उसमें से, और फिर आप तब इस वीडियो को देखें ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको इजी मेथड से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एसएससी सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप ढंग से समझना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाता है कि 4 6 x में 18 से भाग दिया जाता है या विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात करें, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है। ऑप्शन हमारे दे दिए जाते हैं 8, 9, 4, 3। तो हम इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो हम चेक करें, डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने होंगे जो 2 और 9 होते हैं। 2 और 9। अब 2 और 9 हमारे डिविजिबिलिटी रूल को हम चेक करते हैं तो यहां पर ये होना चाहिए कि जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी ही 2 से विभक्त होगी वो संख्या। 9 से कब होती है? जब अंकों का योग जोड़ दें तो 9 से विभक्त हो। अंकों का योग, जैसे मान लिया जाए इस तरह की संख्या है 6, 2, 1। अगर इनको ऐड करते हैं तो ये 9 हो गया, यानी 9 से ये डिवाइड हो जाती है। इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। इस तरह से संख्या हो सकती है कि 9, 7, 7 और 3। अगर हम इसको चेक करते हैं तो 10 और 17, 17, 9, 26। तो 26 में 9 से अगर भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा 9 से, यानी ये 9 का डिविजिबल नहीं होगा। तो 9 से डिविजिबल कब होगा कि अगर यहाँ पर 4 हो जाता तो ये 9 का डिविजिबल हो जाता। जोड़ते तो 27, 27 में पूरा भाग चला जाता तो ये डिविजिबल हो जाता, यानी डिविजिबल हो जाता, यानी विभाज्य हो जाता ये 9 से। तो अब तो ये विभाज्य हमें इसमें चेक करना है कि विभाज्यता इसमें है या नहीं है। तो पहले तो हम ऑप्शन चेक करते हैं कि 2 से भाग जाना चाहिए तो पीछे 2 होना चाहिए। तो पीछे 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो सकता है 8 या फिर ये हो सकता है 9 और 3 नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। आप इसको चेक करें। चलें इसको चेक करते हैं भी हम, या तो ऑप्शन चेक करके देख लो, वैसे देख लो। 4 6 x को अगर हम ऐड करके देखें तो ये हो जाएंगे 10 + x अपॉन 9। तो यहाँ पर 1 रखने पर नहीं होगी बात बन पाएगी, 2 पर नहीं, 8 रख के देखें तो बन जाता है 18। 18 में 9 से भाग पूरा 2 बार चला जाता है। तो ये डिविजिबल हो जाएगी 9 से कब? जब हम x की जगह पर 8 रख देते हैं तब। अगर हम 6 को चेक करते हैं, सॉरी 4 को, तो 14 ही बनता है। 14 में 9 से विभक्त नहीं हो पाती संख्या, तो हम ऑप्शन पर जाएंगे ए पर। हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 संख्याओं का अंतर यदि 3 है तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है तो
बड़ी संख्या क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अंतर पे। तो अंतर हमारा a माइनस बी कितना है 3, हमारा स्क्वायर कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, वर्गों का अंतर कितना है 39। इसका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7th क्लास में बेसिक है इसका फॉर्मूला क्या, a माइनस बी, दो फैक्टर बनते हैं और a प्लस बी बराबर 39 है। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3 से इसको डिवाइड करा 30, तो अब हमारे पास योग आ गया 13 और अंतर आ गया 3। योग आ गया 13, अंतर आ गया 3। तो अब हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं कि इसमें अगर हम बड़ी संख्या निकालें, बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर बटे में 2। योग को बड़ा नंबर निकालना है तो नंबर बड़ा निकालेंगे, तो इसमें योग को हम बोलते हैं सम और अंतर को बोलते हैं सबट्रैक्ट। तो सम और सबट्रैक्ट का ऐड कर दिया जाता है, यानी ऐड करेंगे तो हमारा जो ऐडिंग होनी है वो हो जाएगी 16 और प्लस 13, बड़ी संख्या 13, यानी योग कितना है इनका 13 और अंतर कितना है 3, और जोड़ देंगे 16 बटे में 2, आंसर आएगा 8। यानी बड़ी संख्या अगर निकालें तो आंसर हो जाएगा हमारा 8। हमारा ऑप्शन होगा इस तरह से। ऑप्शन डालते हैं तो a बराबर 7 हो सकता है, b बराबर 6, c बराबर 8 और d बराबर 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। इस तरह से हम इसको कर सकते थे। इसमें यहाँ पर मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, यदि वो इस क्वेश्चन में तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, अब वो आगे आने वाले प्रश्नों में छोटी संख्या पूछ सकता है, तो हमें छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, छोटी संख्या बराबर योग माइनस अंतर और बटे में 2। तो योग 13, अंतर 3 बटे में 2, 10 बटे में 2 यानी 5। अगर हम छोटी संख्या निकालेंगे तो 5 हो जाएगी और बड़ी संख्या निकालेंगे तो 8 हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हो कि 8 में से 5 जाएंगे तो 3, कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या थी, इसका वर्ग, अगर आप चेक करें तो 8 का वर्ग, क्योंकि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग जो था कितना था 39, तो 8 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, अगर 39 आता तो कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। हमारा आंसर भी यहां से भी हो सकता था अगर हम ऑप्शन देखते तब। तो 64 माइनस 25 घटा देंगे 39, आंसर हमारा आ जाता 8। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बता दिया करें, कॉपी करें, कॉपी रफ कॉपी लेकर ही बैठे, पेन पेंसिल आप लेकर बैठे और उतारते चले, रफ कर कॉपी करते चले। साथ ही साथ क्वेश्चन आता है कि यदि कोई संख्या x, क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई संख्या x है वह 7 से विभाज्य है यदि संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो x का मान याद करें, तो x का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
यानी अगर कोई n नंबर है, कोई x नंबर है, वो डिविजिबल है 7 से, इफ नंबर को 8, 12 और 16 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमारा 3 शेष रह जाता है। तो x की वैल्यू निकालनी होगी। किस तरह से निकालते हैं हम? सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, 8, 12 और 16 का एलसीएम लो, 48 होगा। कितना हो जाएगा? 48। संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं कि जो संख्या होनी है वो संख्या इस तरह से होगी कि लासा यानी एलसीएम और इनटू करते हैं के और प्लस रिमाइंडर को रख दीजिए, हमारा फॉर्मूला बनता है एलसीएम इनटू के प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम शेष कहते हैं हिंदी में। के कोई कांस्टेंट है, एलसीएम कितना 48 इनटू के और प्लस 3, और ये डिविजिबल है, ये कोई x है और ये डिविजिबल किससे है? 7 से। अब 7 से हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या आ सकता है। तो यदि हम यहाँ पर k की वैल्यू 1 रख दें तो कितना हो जाएगा? ये 48 और 3 ऐड किया था 51, यानी 51 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। 2 रख के देखें तब भी नहीं जाएगा। अगर हम 3 रख दें, k की वैल्यू यहाँ पर 3 लगा दें, k की वैल्यू 3 लगा दें तो 3 लगाकर हम देखते हैं कि इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 144 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 147 और डिवाइड बाय 7। अगर हम 7 से इसमें डिवाइड करते हैं तो इसमें पूरा पूरा भाग 21 बार चला जाएगा, 21 टाइम्स जाएगा। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 147। ऑप्शन इसमें आ सकता था, ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे, आंसर हमारा हो जाएगा 17। अगर हमारे पास ऑप्शन होता, हमारे पास ऑप्शन होते इस तरह से कि 48 और 7, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन था 147, सी ऑप्शन हो जाता हमारा 127 और डी ऑप्शन 123। तो हमें क्या चेक करना होता है? इसमें हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ऑप्शन देखते हम कि 7 से व्यक्ति बात करता है वो, तो 7 का भाग देकर देखते, 48 में नहीं जाएगा, पीछे 7 में जाएगा, 48 में 7 से भाग नहीं जा रहा है, ये नहीं हो सकती। इसमें जा रहा है, ये हो जाती। इसमें चेक करते 7 में जाएगा लेकिन 12 में नहीं जाएगा, ये नहीं। यहाँ पर किसी में नहीं जा रहा है 7 से डिवाइड, तो ये नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन से चेक करते तो 147, हमारा 147 इसका आंसर हो जाता। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे YouTube चैनल को, बेल आइकन दबाना, और मैं कहता हूं मेरे साथ आप चलते चलें तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। बेसिक से और अपर लेवल तक मैं जाने वाला हूं। मेरे YouTube चैनल पर सारी वीडियोज मिलेंगी, पर्याप्त हो जाएंगी, आप पढ़ते रहे बस। नंबर सिस्टम पढ़े, इसके बाद में नया टॉपिक लेकर आने वाला हूं। क्वेश्चन हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी व्यक्ति, आया वो क्वेश्चन है ये, किसी व्यक्ति के पास n गायों का झुंड है, n गायों का झुंड है, और उस व्यक्ति ने n गायों को 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटा कि पहले बेटे को पहले सन को 1/2 भाग, दूसरे यानी सेकंड को 1/4, थर्ड को
1/5 भाग तथा चौथे बेटे को 7 गायें दी। पूरे झुंड को बांट दिया। बांट गया। ऑप्शन हो जाता है 160 बी 140 सी 190 और डी 200। तो इसको हम ऑप्शन से करें, यदि ऑप्शन से चेक करते हैं तो जो हमारे पास अंतिम लड़के के पास जो गाय जितनी गाय होती हैं, जितना झुंड के बाद में बचता है रिमाइंडर चौथे लड़के के पास, इनके पास हिस्सा तो भाग तो ये है, लेकिन ये भी कुछ भाग होगा, कुछ हिस्सा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका इस ऑप्शन में भाग देकर देखें जिसमें पूरा भाग जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। जैसे 7 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 140। ऑप्शन से जाएंगे, 7 से भाग देकर देखेंगे, जिसमें पूरा भाग जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम बिना ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी आंसर। बिना ऑप्शन के देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि गायों के एन झुंड को हम एक मानते हैं। गायों के एन झुंड को हम क्या मानते हैं, एक। दोस्तों क्या मानते हैं, एक। तो किस तरह से देखें हम, हमारा एक झुंड था, एक था हमारे पास, उसमें से उसने एक लड़के को 1/2 दे दी, माइनस कर दी। दूसरे लड़के को उसने 1/4 दे दी, तीसरे को उसने 1/5 दे दी, घटा दिया हमने। और बची जो बचेगा वो क्या होगा, चौथे लड़के के पास 7 गाय। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझें। कुल गाय थी 1, हमने n को 1 माना, हमने n को क्या मान लिया, 1। तो 1 में से हमने 1/2 गाय एक लड़के को दी, 1/4 दूसरे को, 1/5 तीसरे को घटा दिया। और जो यहाँ से घटकर जो आएगा, जो सबस्ट्रैक्ट होगा, वो हमारी गाय बचेंगी, वो हमारे चौथे लड़के के पास। जैसे मान लिया जाए कि किसी पर 200 रुपए हैं और उसने एक लड़के को 50 रुपए दिए, एक को 10 रुपए दिए और एक को दिए 20 रुपए। तो ये जो 4 लड़के थे उसके पास, तो ये कितना बन गया हमारा 80 रुपए, 80 रुपए बन गया। अब चारों में बांट देते 200 रुपए, तीनों के पास 3 रुपए हो गए, तो चौथे के पास क्या होगा, 80 हम इसमें से घटा देंगे 200 में से तो कितना रह जाएगा 120, यानी 120 रुपए हमारे चौथे लड़के के पास देने होंगे। तो क्या करा हमने, 200 में से कुल रुपए हमें समझे तीनों के पैसे घटा दिए, चौथे के बराबर कर दिया, बचता है ये रिजल्ट है, इसे याद रख लेना। यदि हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, 20 भाग दें 20 बार, ये फ्रैक्शन है, आप कर सकते हो। 10, 5, 4, 7, कितना बचा ऊपर 1/2, 10, 20 और 7। हमें एक की वैल्यू निकालनी हो तो क्रॉस कर देंगे, तो एक बराबर जो होगा, एक बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140। एक एकम 1, 20 सत्ते 140। हमें एक ही का मान तो निकालना था, हमने n क्या माना था, n बराबर हमने एक ही तो माना था, n ही तो हमने माना था। तो एक की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से, यूनिट से 140। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 140। अगर ऑप्शन से आप नहीं चेक कर पाते तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो चलें आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, मैं कुछ बेसिक रूल बताने वाला हूं, उन्हें आप ध्यान दे रहे हैं। सीरीज में क्वेश्चन आया था समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में,
तो हमें निकालना होगा, हमें पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है और गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी में थोड़ा सा मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं उसी में, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो होती है वो होती है जिन पदों में, जिस श्रेणी में समान डिफरेंस हो, जैसे 2 4 6 8, इससे बढ़ा दो, इससे बढ़ा दो, इससे बढ़ाइए दो, तो इनमें समान डिफरेंस है। गुणोत्तर श्रेणी जिनमें गुणात्मक मान समान हो, जैसे 2 4 8 16 32, इसका इसमें भाग दें 2 बार, इसका इसमें दें भाग 2 बार, इसका इसमें भाग दें 2 बार, इसका इसमें दें 2 बार। यानी गुणोत्तर में भाग देना होता है, इसे हम कहते हैं T1 T2 T3 T1 T2 और T3। इसमें तो हम अंतर निकालते हैं, इसमें भाग देकर देखते हैं पहले पद का दूसरे पद में। अगर हमारा भाग इक्वल आ रहा है तो वो हमारा R हो जाता है, इसे हम R बोल देते हैं और इसको हम D बोलते हैं। इसको हम सार्व अनुपात कहते हैं, सार्व अनुपात, और इसे कहते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर और सार्व अनुपात। मैं कुछ ये मैं आगे तो कराऊंगा ही, मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। अगर हम इसका योग निकालें, गुणोत्तर श्रेणी जीपी कहते हैं जिसे हम, तो योग निकालें तो एस एन बराबर होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कब? जब आर जो होगी वो 1 से बड़ी हो, आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और यदि आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तब क्या होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तब इसका फॉर्मूला ये होता है योग का। इसमें योग का फॉर्मूला अगर हम निकालें यहां से, तो एस एन बराबर हो जाता है एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा क्या बनता है, एन बाई 2 और a प्लस एन, ये इसका योग बनता है। और अगर हम इसमें n निकालें तो n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं अंग्रेजी में AP। तो n बराबर होता है L माइनस a बट्टे डी प्लस 1। हम इस तरह से यहां से n निकाल सकते हैं। इस गुणोत्तर श्रेणी में एक अनंत पदों तक श्रेणी जा रही हो, अनंत पदों तक जा रही हो, तो उसका योग किस तरह से निकालते हैं तो वो समझें। अनंत पदों का योग सम कहते हैं जीपी में, जीपी का एस अनंत बराबर होता है ए अपॉन आर माइनस 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। ये हमारा अनंत पदों का योग बन जाता है। आप इसे नोट कर लें, मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कराने वाला हूं, और फिर आप मेरे सेशन को देखना, समझना। उसके बाद में इसमें आपको इस तरह की अप्रोच बताने वाला हूं, फॉर्मूला भी नहीं लगाऊंगा, आप क्वेश्चन को करोगे, आप समझते चलना। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन डालने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं।